अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 11 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने अवामी मुफाद और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सरकारी इदारों की फहरिस्त का हतमी फैसला कर लिया। काबीना की निजकारी कमेटी ने PIA, ज़रई तरक्याती बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर और बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही वजीर खजाना के बजाय वजीर खारजा इसहाक डार के करने पर गैर जानिबदार मुआशी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात, कौमी इदारों को मनपसंद अफराद और इदारों को फ़रोख्त करने के खदशात, कमीशन पर हाथ साफ करने के इम्कानात हैं। टैक्स ना दहिंदगान की सिम्स ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज आमादा, मरहलेवार ब्लॉक करने के पैगामात भेजे जाएंगे। FBR ने 5 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा है। कर्ज के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF की टीम पाकिस्तान आ गई। चीफ मिशन अगले हफ्ते आएंगे। IMF का 1 जुलाई से बिजली के नरखों में इजाफे का मुतालबा। पार्ट टाइम सियासतदान मरियम नवाज हर शोबे में नाकाम। गंदम पॉलिसी की आड़ में अपनी नाअहली छुपाने में मसरूफ। आइंदा साल गंदम की खरीदारी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी। इस फैसले से किसानों के मजीद इस्तेहसाल का खदशा। पाक फौज में तरक्कियां और तैनातियां, 3 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। आयरलैंड ने T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। तारीखी कामयाबी। आयरलैंड टीम में जबरदस्त जोशो खरोश। पाकिस्तानी टीम हर छोटी टीम को बड़ा बनाने का खासा रखती है। हॉकी के मैदान से शायकीन मजीद अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान से मुकाबला। कौमी टीम ने फाइनल आखिरी मरतबा 2003 में जीता था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हुकूमत ने अवामी मुफाद और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों की निजकारी को हतमी शक्ल दे दी। PIA, HBFC, ज़रई तरक्याती बैंक और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन समेत 24 सरकारी इदारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी गई। वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 24 सरकारी इदारों की फौरी फ़रोख्त की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 84 इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और 40 इदारों को दर्जाबंदी के तहत चलाने का फैसला हुआ। फौरी फ़रोख्त करने वाले स्ट्रेटेजिक इदारों में PIA, हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन, ज़रई तरक्याती बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अवामी मुफाद का इदारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत 24 इदारे शामिल हैं, जबकि 40 सरकारी इदारों को दर्जाबंदी के तहत चलाने का फैसला हुआ। इन इदारों को भी मरहलावार निजकारी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनीज मैनुअल तरीके से नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने पर तैयार। FBR ने कारोबारी नॉन फाइलर्स के 5000 सिम्स का पहला बेंच टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भेज दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने का फैसला किया था। इब्तदाई तौर पर 5 लाख टैक्स ना दहिंदगान और नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई थी। टेलीकॉम कंपनीज ने सिम ब्लॉक करने से पहले इनकार किया था। अब ब्लॉक करने के अमल को छोटे मैसेजेस में तकसीम करके मरहलावार बंद करने पर इत्तफाक किया है। पहले सिम का इस्तेमाल करने वालों को मैसेजेस किए जाएंगे, जबकि FBR ने 15 मई तक तमाम सिम्स ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। पहले मरहले में 5000 सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 1 जुलाई से बिजली के नरखों में इजाफे की फरमाइश कर दी। IMF का 5 रुकनी वफ्द नए मुआहिदे से मुतालिक पाकिस्तान में वजारत खजाना के हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। मिशन के चीफ नॉर्थन पोर्टर रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। इब्तदाई तौर पर IMF ने वजारत खजाना से डेटा का तबादला किया और मुतनब्बे किया कि अगर बैरूनी फाइनेंसिंग को कम करने से मुतालिक पॉलिसी दुरुस्त न हुई तो कर्ज बरकरार रखने का मामला खतरे में पड़ सकता है। वफ्द ने बिजली के नरखों में एक मरतबा फिर इजाफे का मुतालबा किया है। सियासी और समाजी तनाव को कम करने के इक़दामात का भी जिक्र किया, क्योंकि मुआशी सरगर्मी पर इसके मनफी असरात पड़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें ऐसी तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे के हवाले से अहम जायज़ा इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। उन्होंने कहा कि वो खुद हर माह के दौरान 2 मरतबा बरामदी शोबे का जायजा लेंगे।
शहबाज शरीफ ने सरमाया कारी बोर्ड को मुल्क में सरमाया कारी और नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दिया है और कहा है कि तमाम मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लेकर वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 450 बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें हुई। ई कॉमर्स के हुजम में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर 3000 से ज़ायद कंपनियों को शामिल किया गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में निगरानी का अमल सख्त कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की नाअहली पर पर्दा डालने के लिए आइंदा साल गंदम की खरीदारी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी। महकमा खुराक पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर नई पॉलिसी तश्कील दे दी है, जिसके तहत आइंदा साल महकमा खुराक पंजाब गंदम की खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि स्टोरेज की मद में 400 अरब रुपए के अखराजात का बोझ पड़ता है। हुकूमत आलमी कीमतों के मुताबिक गंदम की कीमत तय करेगी, जो चारों सूबों में यकसा होगी। प्राइवेट कंपनीज और इदारे किसानों से गंदम खरीदेंगे। इस फैसले से किसानों के मजीद इस्तेहसाल का खदशा है, क्योंकि प्राइवेट इदारे अपनी मर्जी और शराइत पर गंदम खरीदेंगे। रवां साल गंदम खरीदारी के निज़ाम में नाकामी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने इस काम से जान छुड़ाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। पाक फौज में तरक्कियां और तैनातियां। 3 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, मेजर जनरल उमर बुखारी और मेजर जनरल इनायत हुसैन को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तरक्की पाने वाले तीनों अफसरान की तैनातियां भी कर दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को कमांडर पेशावर कोर और लेफ्टिनेंट जनरल इनायत हुसैन को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR की जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। 3 स्टार के ओहदे पर तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान GHQ में खदमात अंजाम दे रहे थे। 84 लॉन्ग कोर्स में उमर महमूद बुखारी ने एजाजी शमशीर और हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले इनायत हुसैन ने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया था। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इराक फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शहाब जावेद अली और इराक स्पेशल फोर्स के अहमद दाऊद सुलेमान ने वफ़द के हमरा मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। हवाबाजी की सनत और तरबियत से मुतालिक गुफ्तगू हुई। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जिद्दत तराजी को मिसाली करार दिया, जबकि एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि इराकी फ़ज़ाइया की तकनीकी तरबियत और ज़रूरियात के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी पर मामला तय हुए। इराकी कमांडर ने कहा कि हतमी मामला तय करने के लिए आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने बरादर मुल्क को 12 सुपर मशाक तैयारे फराहम किए थे। मज़ीद 12 तैयारे रवां साल फराहम किए जाएंगे, जबकि JF-17 थंडर तैयारे खरीदने वाला इराक चौथा मुल्क है। पाकिस्तान म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान को JF-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त कर चुका है। आज़रबाईजान से ब्लॉक 3 तैयारों की डील तय हो चुकी है। चांद के गिर्द तीसरा चक्कर मुकम्मल। iCube कमर ने चांद की पहली तस्वीर पाकिस्तान भेज दी। पाकिस्तान के चांद पर भेजे गए मिशन की अहम पेशरफ्त सामने आ गई। iCube कमर से चांद की पहली तस्वीर मौसूल हो गई है। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान ने तारीखी खलाई मिशन चांद के सफ़र पर रवाना किया था। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इसमें कोई अमला सवार नहीं है, सिर्फ स्पार्को के 2 कैमरे हैं। पहले कैमरे ने सूरज और दूसरे ने चांद की तस्वीर भेजी हैं। तहम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने इन तस्वीर के बीच में अपना वाटर मार्क लगाकर तस्वीर को तबाह कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर चैनल ने भी अपना अपना कैमरा इस मिशन पर भेजा था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। जनरल असम्बली के इजलास में 143 अरकान ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की हिमायत की, जबकि 9 ने मुखालफत में वोट दिया और 25 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आलमी इदारों की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकन बनने की अहलियत तस्लीम कर ली है और सलामती कौंसिल को करारदाद की हिमायत की सिफारिश भी की है। ताहम इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद मंजूर होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को मशीन के ज़रिए टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा है कि मग़रिब बैनुल अक़वामी तनाज़े का ख़तरा मोल ले रहा है।
मगरिब को याद रखना चाहिए, रूस ने जंग अजीम दोम में जर्मनी को शिकस्त दी थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस आलमी तसादुम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। किसी को दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। मकरूर मगरबी अशराफिया ने नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में सोवियत यूनियन के फैसला कुन किरदार को फरामोश कर दिया है और दुनिया भर में तनाज़ात को हवा दी है। हम जानते हैं कि इस तरह के अज़ाइम की ज़्यादती किस तरफ ले जाती है। हमारी स्ट्रेटेजिक अफवाज हमेशा जंगी तैयारी की हालत में रहती हैं, जबकि रूसी सदर ने नाजी जर्मनी पर फतह की 79वीं सालगिरह के मौके पर ज़ुमानी अंदाज में कहा कि रूसी हथियारों को जदीद बनाने की ज़रूरत है। हमारे इंजीनियर्स फौजी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद गैर मुल्की पुर्जाजात हासिल करके उन्हें इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन के पास जदीद ज़राए हैं। मगरबी बरादरी हमारी दुश्मनी पर काम कर रही है। पाकिस्तान की बहुत अच्छी आउटफील्ड पर बुरी फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग। आयरलैंड ने T20 में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। शादाब ने बैटिंग में कोई रन दिए बगैर बॉलिंग में 54 रन दे दिए। पाकिस्तान की बहुत अच्छी आउटफील्ड पर बुरी फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग। आयरलैंड ने T20 में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। शादाब ने बैटिंग में कोई रन बनाए बगैर बॉलिंग में 54 रन दे दिए। आयरलैंड की तारीखी कामयाबी पर आयरलैंड टीम में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। डबलिन में खेले गए पहले T20 में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेटों पर 182 रन्स बनाए। आयरलैंड ने 183 रन्स का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर एक गेंद कबल हासिल किया। एंडी बलबर्नी ने 55 गेंदों पर 77 रन्स की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। T20 मैचेस में ये पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की पहली कामयाबी है। आयरिश बल्लेबाज बलबर्नी ने ज़बरदस्त बैटिंग करके पाकिस्तानी टीम की शिकस्त की बुनियाद रखी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। फाइनल तक पहुंचना ही बड़ी कामयाबी है। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हॉकी हमारा कौमी खेल है। इस टीम को वतन वापसी पर अगर क्रिकेट बोर्ड 10 करोड़ रुपए का फंड दे सके तो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की भी किसी हद तक मुआशी सपोर्ट हो जाएगी। उनके पास न डेली अलाउंस होता है, न टूर्नामेंट्स में जाने के लिए किराया। खिलाड़ी और कोच सब अवार्ड्स के मुस्तहिक हैं। खिलाड़ी बेरोजगारी का भी शिकार हैं। उनकी माहाना आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है। जबकि दूसरी जानब विमेन क्रिकेट टीम में कौम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और नताइज सिफर हैं। अगर कौमी खेल पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान आलमी मुकाबलों में दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकता है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आखिरी फाइनल 2003 में जीता गया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।